नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते, सभी दर्शकों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अशोक जी, आज का हमारा प्रश्न दिव्यांगजनों से रिलेटेड है। हम ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि अस्वस्थ मस्तिष्क के जो लोग हैं वो बिना गार्जियन के कोई भी मुकदमा किसी के खिलाफ नहीं रख सकते हैं और ना ही किसी मुकदमे को अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या यही व्यवस्था मूक और बधिर दिव्यांगजन भाइयों के लिए भी? यहीं पर बात आती है संवेदनशीलता की और यहीं पर बात आती है कानून क्या कहता है। इसी प्रश्न को संजोए हुए एक मुकदमा आया रविंद्रन बनाम शोभना का, जिस पर केरला हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया है। उसके बाद फिर एक मुकदमा आया लीलम्मा का। लीलम्मा जो थी वह ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। उनके परिवार में जो उनकी अपनी संपत्ति थी उसमें इनको उस संपत्ति से भी वंचित कर दिया गया था। लीलम्मा ने एक मुकदमा दायर किया दीवानी का और उसमें नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए दाखिल किया, जैसा आप बोल रहे हैं। ऑर्डर 32 को अगर देखें तो उसमें अनसाउंड माइंड आया हुआ है, यानी जो अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं उनके विरुद्ध या उनकी ओर से कोई विवाद बिना नेक्स्ट फ्रेंड के नहीं लाया जा सकता। परंतु फिर भी जो बंटवारे का वाद लाया गया वह नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए लाया गया। ट्रायल कोर्ट में अदालत ने फैसला भी लीलम्मा के पक्ष में दे दिया कि इसका बंटवारा किया जाए। लीलम्मा की जो बड़ी बहन थी उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। केरला हाई कोर्ट में जब ये मैटर आया तो वहां पर जो अनसाउंड माइंड है ऑर्डर 32/15 को इंटरप्रिटेट करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह निर्णय दिया कि ऐसे दिव्यांगजन जो इस तरह के हैं कि वह अपनी बात कह नहीं सकते, जो हम कह रहे हैं उसे वो समझ नहीं सकते, बिना इंटरप्रिटेटर या उनके जो बहुत क्लोज में रह रहे हैं उनके सहयोग के, यानी उनकी बात या तो उनके आसपास जो रह रहे हैं क्लोज रिलेशन में वो समझ सकते हैं, या जो इंटरप्रिटेटर है वो समझ सकते हैं, या जो विशेष संकेत है उससे ही समझाया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए जो हमने रूल 15 की बात करी, यह भी कहा कि सीपीसी में अनसाउंड माइंड क्या है इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा इसके बाद कि जो ये स्थिति बनती है कि वो अपनी बात कह नहीं सकते, साइंस से ही समझ सकते हैं, बिना इंटरप्रिटेटर के नहीं कह सकते कोई बात, और वो इंटरप्रिटेटर कितना सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है, किस तरह से उसकी व्याख्या हो रही है, ये वो भी नहीं समझ सक रहा है जो चीज जिसकी बात का इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, या जो व्यक्ति उनके संकेत को बता रहा है हूबहू वही चीज वो बोल रहा है या नहीं, ये भी एक अजीब स्थिति है। तो उन्होंने ये इसलिए होल्ड किया कि यह वास्तव में मस्तिष्क की एक बात है, उनका जो कॉग्निटिव स्किल है उसके कारण से जो डीफ एवं डम बंधु हैं वह भी अनसाउंड माइंड की श्रेणी में आते हैं। और इस मामले में उच्च न्यायालय ने जो अवर न्यायालय थे उनके आदेश का समर्थन करते हुए पिटीशन खारिज कर दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे बंधु जो समाज में अपने हैं, जो मूक बधिर हैं,
साइन लैंग्वेज या बिना किसी क्लोज व्यक्ति के रिलेशन की कोई बात कह नहीं सकते हैं, उनको भी नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए उसी तरह से फैसिलिटी मिल गई जिस तरह से एक अस्वस्थ मस्तिष्क को मिलती है। और जो रविंद्र बनाम शोभना वाला केस था, उसी को रिलाई करते हुए 2008 में डिसाइड हुआ था, ये लीलम्मा वाले केस को भी डिसाइड कर दिया गया। तो निश्चित रूप से ये लड्डू खाने वाली बात तो है ही और अभी इसमें और अध्याय जुड़ने हैं। विजय पाई है, लेकिन अभी दिव्यांगजन को बिल्कुल उसी तरह सारे अधिकार मिलने हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब जजेस संवेदनशील होके, जजेस बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठते हैं निष्पक्ष रूप से, तभी यह संभव है। हमारे दिव्यांगजन को भी इसमें आना पड़ेगा आगे, जैसे लीलम्मा आई, रविंद्रन का केस आया। धन्यवाद अशोक जी, आपका इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। नमस्ते। धन्यवाद।